नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, साजिश या सच, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिवराज के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में शुक्रवार को तीसरा दिन है। यात्रा अभी खरगोन जिले से गुजर रही है, जिसमें प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में शुक्रवार को तीसरा दिन है। यात्रा भी खरगोन जिले से गुजर रही है, जिसमें प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह समेत कई सीनियर नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस वीडियो में मचे घमासान के बीच शिवराज सिंह ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना या भारत जोड़ना है या भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना है। पहले भी भारत तोड़ो, क्या फिर भारत तोड़ने का इरादा है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा हुआ है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही मुन्ना खान जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, आप ही से सवाल रहेगा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? संदीप जी, कांग्रेस ने सन 47 में भारत तोड़ा था, जब जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, और अब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी है जी। तो वो भी ये भारत तोड़ो यात्रा निकले हैं, जोड़ो यात्रा लेके नहीं निकले हैं जी। जिस तरह से उनकी रैली में देश विरोधी ताकतें शामिल हो रही हैं, देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं जी। तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा ना होकर भारत तोड़ो यात्रा है जी। और इस तरह की कारगुजारियां मध्य प्रदेश में आके हुई है जी। बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी जी। जो भी दोषी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें हम जेल में डालेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी कभी देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी
मगर मैं जानना चाहूंगा क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है कि भारत को बार बार आघात पहुंचाना, भारत के खिलाफ बात करना, आतंकवादियों को लाके यहाँ पाकिस्तान के नारे लगवाना? क्या अब ये कांग्रेस कितना और गिरेगी? इससे ज्यादा और कुछ कांग्रेस को गिरना रह गया है कि आज देश बात रैली लेके निकले भारत जोड़ो और नारे लग रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन सी सोच है राहुल गांधी की? ये जब रैली निकली थी उसी टाइम हमने कह दिया था, हर डिबेट में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं हो सकती जी, और उसका धीरे धीरे सामने खुल के आ गया है। आज मध्य प्रदेश में आके उन्होंने अपना रंग दिखा दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। तो इन्हें राहुल गांधी को तुरंत ही इनके जो नारे लगा रहे थे उनको जो है ना पुलिस को देना चाहिए और यहाँ से उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और अपनी यात्रा को यही समाप्त करके और सीधे अपने घर लौट जाए, क्योंकि उनके लक्षण दिखाई दे गए कि वो किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। ये अरे ये मोबाइल बंद कराओ यार, ये डिस्टर्ब हो रहा है। कौन चला रहा है इसमें मोबाइल? कैप्टन साहब आवाज आ रही, बोलिए आप। मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है, मैं जरूर हो रहा हूँ जी। ये भारत की नहीं हो सकती और कांग्रेस का चल चरित्र चेहरा जी तीनों ही बेनकाब हो रहे हैं इससे जी कि इनकी ये यात्रा में क्या क्या सोच बनी है और ये यात्रा किस लिए लेकर निकले हैं जी। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इनके नेता पाकिस्तान में जाते थे, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप गिराइए और हमें लेके आइए। तो उसी विचारधारा को लेकर राहुल गांधी निकले हैं इस यात्रा में कि आप आइए सब मिलके और भारत को जो है ना तोड़ने की बात करते हैं जी। तो भारत तोड़ने की ये चर्चा चल रही है जिस तरह से आज नारे लगे जी। मगर हम देश के सच्चे सिपाही हैं, देश में देश बुरी ताकतों को न पनपने देंगे और ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य है। जैसे हमने PFI और जितनी ये देश विरोधी ताकतें थी इनको नेस्त नाबूद किया है तो इनको भी कर देंगे। मगर देश की जनता देख रही है कि ये कांग्रेस का चरित्र क्या बनता जा रहा है दिन पे दिन। अरे ये तो हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते तो देश का विरोध पे उतर आए जी। देश का विरोध कर रहे हैं और देश का विरोध ये पहली बार नहीं कर रहे, बार बार कर रहे। इन्होंने हमारी सेनाओं का विरोध किया जब हमें चाइना के साथ जब गलवान में हमारी झड़प हुई थी उस टाइम इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन किया था। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उस टाइम भी इन्होंने हमारे सैनिकों से पूछा था कि आप कहां गए, हमें उसका प्रूफ दें। जब हमने एयर स्ट्राइक की थी उस टाइम भी इन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल गिराया था, कहा था कि कहीं बमबारी नहीं की है, अगर की है तो उसका सबूत दे। तो ये कांग्रेस का चरित्र शुरू से रहा है, देश के खिलाफ बोलना, ये पहली बात नहीं बोल रहे जी। ये सन 47 से लेके नेहरू से लेके आज दिन तक इनका चरित्र जो है ना इस देश विरोध के खिलाफ रहा है। इन्होंने कभी देश के लिए काम नहीं किया है, देश की जड़ों में मट्टा डालने का काम किया है जी। तो मैं संदीप यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का चरित्र और चेहरा इतना घिनौना हो चुका है कि लोग इसीलिए इनसे नफरत कर रहे हैं। आज कांग्रेस में जो थोड़ा राष्ट्रवादी नेता थे वो सब छोड़ के जा चुके हैं, ना आज इनके पास कोई नेता है और ना कोई अच्छी नीति है। अब इनके पास जो नेता है वो दुनिया जानती है कि उसको लोगों ने क्या क्या नाम दे रखे हैं, मैं अपना कह के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहूंगा जी। और अच्छे नेता वहां बचे नहीं है, तो वहां तो देश तोड़ने की बातें ही होंगी, वहां दो जोड़ने की बात नहीं हो सकती है जी। जी संदीप। मुन्ना खान जी आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है संदीप जी। मुन्ना खान जी, आपकी पार्टी पर कैप्टन आई सिंह ने बहुत बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। मैं कैप्टन आई सिंह जी बहुत डिबेट में मेरे साथ थे, मैं सम्मान करता हूँ इनका बहुत जी। कैप्टन आई सिंह जी कभी कभी बहकी बातें करने लगते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये केरल से यात्रा शुरू हुई जी। और 2400 किलोमीटर चलने के बाद आज तक कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। और जैसे ही बीजेपी शासित राज्य में ये भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करती है तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये राहुल गांधी जी के सुरक्षा का भी सवाल है। जिस तरीके से वहां उपद्रवी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे
तो वहां मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान क्या सो रही है, या वो सरकार चूड़ी पहन करके बैठी है कि पाकिस्तान से लोग आकर के मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे? क्या वो लोग हमारे थे, या बीजेपी ने पाकिस्तान से मुहैया किया उन लड़कों को? या अगर वो लड़के हमारे थे तो वो सरकार सो क्यों रही थी अभी तक? अब तक सरकार को वेरिफिकेशन करना चाहिए। इस सरकार को यह पता है कि आपके आधार कार्ड हिंदुस्तान के हैं कि नेपाल के हैं, लेकिन उस सरकार को यह नहीं पता कि आपके राज्य में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वो लड़के आपके मध्य प्रदेश के हैं कि पाकिस्तान के हैं। ये सवाल सरकार के ऊपर लाजमी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में राज्य की सरकार है, ये सरकार जवाब दे, और ये सरकार जवाबदेही है। और दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि 1947 में भारत तोड़ा था, तो मैं कहता हूं 1947 में कैप्टन भदौरिया जी भारत नहीं तोड़ा था, हमने भारत 1947 में जोड़ा था। तोड़ने का काम आरएसएस, गोलवलकर, मुखर्जी ये करते थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को जोड़ करके रखा। तो आपके शब्द ये शोभनीय नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को चीर के 2 टुकड़े किए। आप में है हिम्मत? चाइना को आप दिखाओ, आप 1600 गांव चाइना बसा चुका है हिम्मत आप दिखाने की? लंबे लंबे वादे ना छोड़ो। आप देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि लाल आंखें दिखाऊंगा, दिखे लाल आंख, टेररिस्ट बंद हो जाएंगे। क्या टेररिस्ट बंद हो गई? आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई? क्या आपकी महंगाई कम हो गई? क्या युवा को रोजगार मिल गए? ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को धराशायी करके अभी हिंदू और मुस्लिम के राग नापड़े। चलिए कैप्टन साहब जवाब लेंगे आपसे, उससे पहले त्रिपाठी से सवाल। त्रिपाठी जी, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तोड़ने का काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि जो भी घटना हुई, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, वो बीजेपी की ही चाल है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है जी कि ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की बात सामने आ रही है जी, इसका भाजपा और कांग्रेस दोनों को जी मिल करके बहुत बारीकी से और बहुत समझदारी से इसके बारे में विचार करना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि अगर उसके पास ऐसी सूचनाएं हैं कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं इस यात्रा में, तो ये सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को वो देश के सामने लाए। सिर्फ वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर उसके काम की तिस्ती नहीं होती है, एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है, संपूर्णता में जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनकी यात्रा में इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये गतिविधि सही नहीं है। देश के सामने कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये आरोप लगा देने से कि ये बीजेपी के लोगों द्वारा प्लांट किया गया है काम नहीं चलने वाला है। उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व लगा है उस यात्रा को सकुशल पूरा कराने में। तो उनकी अगर इस तरह का कुछ सामने आ रहा है तो कांग्रेस को स्वयं आगे बढ़ करके सिर्फ आरोप के बदले में प्रत्यारोप कर देने से बात नहीं होती है। जांच करनी पड़ेगी, कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई घुसा, चाहे वो बीजेपी का प्लांट किया हुआ क्यों ना हो, वो उस यात्रा से निकल कैसे गया। उसके अगर 2-4 लड़के अगर ऐसे रहे या कुछ लोग ऐसे रहे तो उनके अगल बगल चलने वाले तो कांग्रेस ही थे। उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उन लड़कों को? उनको सामने लाने के लिए बाकी लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आरोप के बदले में प्रत्यारोप से काम चल जाए तो देश ये तो मानेगा कि दोनों राजनीतिक पार्टियां देश के को लेकर के गंभीर नहीं है। भारत में कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके कोई कहीं भी निकल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री को इसका राजनीतिक लाभ लेने की बजाय इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए तेजी से। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं उनको सामने आना चाहिए, उनकी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है। अगर इस तरह की चीजें होंगी, अभी वो कांग्रेस के सही कह रहे थे कि अगर इस तरह के समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व इसमें घुस रहे हैं तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। उनके नेता के लिए खतरे की बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की,
उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस की स्वयं की है, क्योंकि वो यात्रा उनकी अपनी ऑर्गेनाइज्ड की हुई है। सरकार सिर्फ उसे एक बाह्य सुरक्षा आवरण मुहैया करा रही है, तो उनको सामने ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे वो यही कहें कि कुछ लोगों ने इन्हें प्लांट कर दिया, तो आप सो रहे थे क्या? आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है? जो यात्रा का मैनेज कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? कैसे प्लांट कर दिया गया? आपके घर में, आपकी चीजों में लोग प्लांट करके चले जाएं और जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कहें कि हमारा दोस्त नहीं है। इससे बात नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो ये बात आ रही है कि अभी कांग्रेस कह रही है, आज पीसी पे भी कहा गया, बड़े नेता कन्हैया कुमार हैं कांग्रेस के आजकल, वो ये कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी रोकना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। त्रिपाठी जी अपनी आप बात पूरी करिए। त्रिपाठी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है त्रिपाठी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुन्ना खान जी आपको आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही। मुन्ना खान जी, कहीं ना कहीं देखा जाए जो पूरी यात्रा है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका जो उसका मैनेजमेंट है वो भी जिम्मेदार है। इसे अभी त्रिपाठी जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे, रैली चल रही थी आपकी, तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के अगर नारे लगाए जाते हैं तो आसपास आपके नेता नहीं मौजूद थे वहां पर, आप सीधे बीजेपी पर दोष दे देते हैं, बीजेपी पार्टी को, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर देश विरोधी नारे लग रहे हैं कौन लगा रहा है, क्यों नहीं पकड़वाया आपने उन्हें? कह रहा हूं कि वहां पर जितने भी सुरक्षा करके जी, तो ये जो नारा लगाने वाले शरारती तत्व थे वो तो भाग गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो थी वहां नहीं देखिए मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, ऐसे ये तो है नहीं कि आए नारा लगा के भागने के प्लान में थे। नारा लगाया होगा तो भागने में टाइम लगा होगा ना। ये तो है नहीं कि बहुत दूर से नारा लगा दिया, पता चल गया आपको। अगर आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही, उसमें नारा लगाए गए तो कोई कांग्रेस का नेता आसपास मौजूद नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था आपका? नहीं, यही तो इसी सवाल पे तो आ रहा हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो मैं यही कह रहा हूँ, जब यात्रा केरल से चली, 2200 किलोमीटर यात्रा पूरी होने पे कहीं किसी भी तरह की कोई उपद्रवी तत्व शामिल नहीं। जैसे बीजेपी शासित राज्य में यात्रा पहुंची है, ये नारे शुरू हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आगे ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर कोई आदमी निहत्तर सड़कों पे चल रहा है, भारत जोड़ने की बात कर रहा है, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। अगर बीजेपी की साजिश नहीं है तो बीजेपी खुलासा करा कि वो लड़के थे कौन। इसमें जो यात्री, भारत यात्री चल रहे, उनको क्या पता वो लड़के कौन थे? वो पकड़ने का काम पुलिस का, इनके सीबीआई का इनपुट, खुफिया इनपुट की जानकारी होनी चाहिए इनके पास कि आज शरारती तत्व घुस रहे, कल होके गोलियां चल जाए, हो सकता है वहां बम चल जाए। तो ये सरकार कर क्या रही है कि देश में एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे पाते? विश्व गुरु बनने की बात करते हो आप, और एक आदमी की सुरक्षा नहीं हो पा रही आपसे। एक आदमी निहत्था बगैर सुरक्षा के चल रहा है, उसके आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, और आप बात करते हो यहाँ पे कि आखिर है कौन वो? आप पता लगाओ इस चीज का। आपकी सरकार क्यों सो रही थी इन मामलों में? उन शरारती तत्व को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि हमारे देश में, इतने बड़े देश में 10 उपद्रवी आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, ये बहुत ही निंदनीय बात है और हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और शर्म की बात इसलिए है कि बहुत बड़े हिंदूवादी कहने वाले नेताओं की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, उसके बावजूद भी 5 लड़के आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के प्रवक्ता को। चलिए मुन्ना खान जी आपको रुकना चाहेंगे, जवाब लेते हैं बीजेपी से। कैप्टन साहब, आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुन्ना खान जी, कह रहे हैं पूरी साजिश है, आपकी सरकार क्या कर रही थी। हालांकि जो उनसे सवाल किया गया कि अगर कोई नारा लगा रहा था वहां पर, तो क्या कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं थे, किसी ने देखा नहीं उनको? पुलिस के हवाले करना चाहिए था पकड़ के, लेकिन उससे वह दरकिनार होकर आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कैप्टन साहब। संदीप जी, जब इनके एक मंत्री और उस टाइम मंत्री भी थे जी, सरकार हमारी थी, मगर वो पूर्व मंत्री रह चुके थे, मणिशंकर अय्यर जी, और वो पाकिस्तान यात्रा पे गए थे जी, और उन्होंने जाके देश के, भारत के खिलाफ जाके जहर उगला था, वो पूरे देश ने देखा था। इन्होंने कहा था कि मुझे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में प्यार मिलता है जी। पाकिस्तान को, और जो चुनी हुई सरकार है, आप इसको हटवाइए
और हमें लाइए। और ये बयान पूरे भारत में, दुनिया में जनता ने देखा था। उस टाइम भी कांग्रेस चुप मुंह पे ताला लगा के बैठी रही थी, एक शब्द नहीं कहा था मणिशंकर से, और ना ही उन्हें पार्टी से निकाला था। जबकि ऐसे व्यक्ति को जो देश विरोधी ताकतों से बात करे उसे निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी, मगर इन्होंने नहीं करा। तो ऐसे बयानबाजी इनकी पार्टी में पहली बार नहीं हो रही, बार बार हो रही है। तो उसी का एक आज जो आया है, ये भी उसी का एक पहलू पार्ट है। अब सोचने वाली बात है, जहां ये कह रहे हैं कि हमारी यात्रा में हजारों की संख्या चल रही है, हमारे हजारों कार्यकर्ता चल रहे हैं, इनके सब बड़े बड़े वरिष्ठ नेता चल रहे हैं, उसमें सारे ही नेता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, जयराम रमेश हो, जी सब इकट्ठे हैं, और सबके बीच में नारे लगाने वाला नारा लगा रहा है, और ये नहीं पता कर पा रहे कि ये कौन है। आप तो पकड़ लेना चाहिए था उसको और पुलिस के हवाले करना चाहिए था। और आज हमारे ऊपर कह रहे हैं कि गलती सरकार की है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, नारे आप लगवा रहे हैं और आप उनको कुछ कह नहीं रहे, और गलती सरकार की दे रहे। तो दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। आपकी कारगुजारियों को देश देख रहा है। हम तो फिर भी पकड़े, हम उन्हें पकड़ सके नहीं, वो कहीं भी छुप जाए हम उनको ढूंढ के लाएंगे और उनको जेल में डालेंगे। मगर इससे आपका चरित्र उजागर जरूर होता है कांग्रेस पार्टी का जी, कि आपके बीच में हजारों कार्यकर्ता जहां आपके हैं, नेता आपके हैं, और उसके बीच में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कह के चला जाए और आपको पता ना चले कि कौन था, कहां से आया था। तो ये मनसा आपकी जाहिर सवाल उठेंगे। आप बदले में ये कहना चाहो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उनके सरकार वहां पर है मध्य प्रदेश में, तो इससे आप अपने बच के नहीं भाग सकते हो। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके नेताओं के बीच में, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में राहुल गांधी जहां प्रेजेंट है और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात हो नहीं सकती कि तुम्हारी यात्रा में भारत को जो है ना गाली दी जा रही है और आप ब्लेम डालते हो दूसरों पे। आपके घर में, वो आपका एक तरह से घर है जहां यात्रा चल रही है, आपकी सभा है, आपकी मीटिंग है, और उसमें नारे लग रहे हैं। वो कह रहे हो हमें पता नहीं है। बहुत ही आपके लिए शर्म की बात है। ऐसे ही लोगों ने राहुल गांधी का एक जो नाम दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया, इसीलिए दिया है कि जो उनकी कारगुजारी लोग देखते हैं ना कि हमारे इनके बीच में नारे भी लगा दो और बोले हमें पता भी नहीं। तो आप अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये नारे लगाने वाले आपके कार्यकर्ता कहां से आए थे, कौन कार्यकर्ता थे आपके, राजस्थान से आए थे या आपके छत्तीसगढ़ से आए थे या आपने और कहीं से बुलाए थे, ये आपको बताना पड़ेगा। बाकी जांच एजेंसियां काम कर रही है, ढूंढ के लाएंगे और हम उनको जेल में डालेंगे। मगर जो आपका चरित्र है वो जरूर दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस का चरित्र कितना घिनौना है, कि ये कभी भी देश के ऊपर कुठाराघात करने में पीछे नहीं रह सकते हैं। ये तो आपके पहले नहीं हुआ, आपके बार बार आपके यहां होता है, जहां भी आपकी सभाएं रैलियां होती है। आपकी रामलीला मैदान में जो सोनिया जी की सभा हुई थी वहां भी इसी तरह के नारे लगे थे। तो आपके लिए नई बात नहीं है और देश जान चुका है। इसीलिए देश ने आज हिंदुस्तान की इतनी पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा देश में शासन किया है, आज उसकी स्थिति क्या बची है? आप उंगलियों पे भी नहीं गिनती में रहे। उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति देखिए, 2 विधानसभा में सीटें आई और लोकसभा तो वहां है ही नहीं आपकी। और आप ये मध्य प्रदेश में देख लिया आपकी स्थिति क्या है। आप पे 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं आपको इस चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, अगले चुनाव में हम आपसे दोनों राज्य ले लेंगे। आपकी ये कारगुजारियां भारत देख रहा है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आपने सन 47 में देश तोड़ा था और आप फिर वही साजिश रच रहे हैं, फिर आप देश तोड़ना चाहते हैं। जो बार बार आपके सभाओं में, मीटिंगों में भारत तोड़ने की बात चलती है। चलिए मुन्ना खान जी वापस आएंगे, जवाब देंगे आपसे। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन आपने एक बात, बहुत अच्छी बात कही थी आपने, कि अगर वहां पर भारत विरोधी नारे लगे हैं
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जब सवाल हुआ मुन्ना खान से तो उन्होंने सीधे सारे आरोप बीजेपी पे डाल दिए। इन सारे जवाब से देने से बचते नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। जब बात देश पे आ जाती है उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप, ये सही है? कैसे देखते इसको आप? मैंने कहा था पहले कि ये बात देश के खिलाफ है ना जी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तो बात छोड़िए, कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रवक्ताओं की तो एक पार्टी लाइन तय होती है जी। उनको तय करके भेजा जाता है कि आपकी लाइन क्या होगी जी। टेलीविजन बहस में या कहीं भी किसी भी डिबेट में जी। उनकी समस्या नहीं है उतनी बड़ी है। उनके ऊपर के जो नेता हैं उनकी लाइन देखिए ना, वो स्पष्टता उन्होंने सेट किया ना ये लाइन कि इसके लिए भाजपा की दोषी है या मध्य प्रदेश की सरकार दोषी है जी। यहाँ समस्या यहाँ पे है। कांग्रेस में उसके पहले यही कह रहा था कि बड़े नेता कन्हैया कुमार जैसा एक यूथ आइकन, जो कभी देश में यूथ आइकन हुआ करते थे, वो ये कह रहे हैं। उनको समझना चाहिए, वो जेएनयू से पढ़े हैं, स्कॉलर हैं जेएनयू के। क्या इस तरह के आरोप लगाना एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को, नेताओं को, जो यूथ आइकन रहा हो, उसको शोभा देता है? मुझे नहीं लगता। वहां वो टांटिया मामा की बात लेकर के आते हैं, आदिवासी अस्मिता के साथ जोड़ते हैं इस बात को। ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये तो भारत में हर व्यक्ति के लिए दुख की बात है जी, रोष की बात है। इसके समापन के लिए, इसको ऐसे लोगों को दंड देने के लिए भी क्या मतभेद होना चाहिए हमारे देश के लोगों में, हमारे देश की पार्टियों में? लेकिन ये दिख रहा है। तो ये इस बात को इंगित करता है कि हम देश विरोधी के मुद्दों पर भी एक आम राय नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी राजनीतिक मतभेद की स्थिति चरम पर पहुंचती चली जा रही है। इसका फायदा निश्चित तौर पर एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोग उठाएंगे, उठाते चले आ रहे हैं। भारत में आज से नहीं उठा रहे हैं। भारत में एक दौर था जो 2000 या उसके 1990 के बाद आया था, बीच में उसमें कुछ ब्रेक लगा था, लेकिन बदस्तूर कमोबेश जारी रहा कि कहीं भी एंटी नेशनल लोग आते थे, बम विस्फोट करके चले जाते थे। उसमें कभी 10 लोग, कभी 5 लोग, कभी 100 लोग, कभी 130 लोग, कभी 25 लोग अपने जान गंवा देते थे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। तब कहां बात की सुरक्षा एजेंसियां कहां चली गई? और ज्यादातर कांग्रेस के शासन काल में हुआ है। मैं लगा रहा हूँ, ये तथ्य हैं, ये देखा जा सकता है, उठा करके देखा जाए। लेकिन आज वो स्थितियों से देश बचा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार 2 बार ये बात कहे, मैं उसको उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये यात्रा पहली बार भाजपा शासित राज्य में नहीं पहुंची है। उसके पहले कर्नाटक पे थी, वो भी भाजपा शासित राज्य है। उसके बाद कर्नाटक से महाराष्ट्र में गई, वो भी भाजपा शासित राज्य है, और महाराष्ट्र से ही मध्य प्रदेश में आई। तो लगातार 3 राज्य ये हैं जो भाजपा शासित है, जहां यात्रा चल रही है। और राहुल गांधी की यात्रा को कहीं भी किसी प्रकार की कोई खरोच नहीं पहुंची है। तो ये समझिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा को सुरक्षा देने में सरकारें नाकाम हुई है, राज्य सरकारें। ऐसा नहीं है, ये आरोप बिल्कुल गैर वाजिब है। और अगर भाजपा प्लांट करती तो उसके लिए कर्नाटक में इस तरह का आरोप प्लांट करना ज्यादा आसान था, क्योंकि कर्नाटक में इस तरह का मुद्दा ज्यादा हावी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक ज्यादा आसान क्षेत्र है मध्य प्रदेश की अपेक्षा। तो भाजपा के लिए अगर भाजपा को प्लांट करना होता तो वो कर्नाटक में प्लांट कर लेती, वो महाराष्ट्र में प्लांट कर लेती। मध्य प्रदेश तो बहुत शांत क्षेत्र है, वहां क्यों प्लांट कर रही? तो कांग्रेस इस बात से बच नहीं सकती कि वो आरोप लगा दे कि ये तो भाजपा का प्लांट है। ये चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आरोप लगाए तो भी देश ये स्वीकार करने वाला नहीं है। कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसकी, मैं मानता हूं कि इसमें कांग्रेस का दोष न हो, लेकिन अगर वो कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे हों तो अगर उन्होंने भावातिरेक में ये करने की कोशिश की तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको देश के सामने लाएं। अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है तो भी कांग्रेस को किसी भी तरह से बचाव में सामने नहीं आना चाहिए। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा करके एक ढंग से
ऐसे एलिमेंट्स का बचाव कर रही है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर ऐसे लोग घुसे हैं तो उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस ऐसी बातों के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने ये बात नहीं कही कि कांग्रेस इस तरह की बातों के खिलाफ है, उसने तुरंत प्रत्यारोप कर दिया कि ये बीजेपी का प्लांट है। अरे बीजेपी ने प्लांट किया नहीं किया ये तो जांच का विषय है, लेकिन पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस इस तरह के नारेबाजी को या इस तरह के पाकिस्तान समर्थित लोगों को खारिज तो करे कि ये लोग गलत है, राष्ट्र विरोधी हैं, हम इनका किसी तरीके से समर्थन नहीं करते। ये ध्वनि पहले आनी चाहिए, बाद में प्रत्यारोप की बात आए, लेकिन पहले प्रत्यारोप आ गया, ये दुख का विषय है। पार्टियों में जो भिन्नता है, मत भिन्नता आ रही है, ये समस्या है, इस बात को गौर करने की बात है। जी मुन्ना खान जी, क्या आप सोच के आते हैं कोई भी घटना होती है बीजेपी पे आरोप लगा देंगे? आप हर समस्या से बचते नजर आते हैं, अगर ऐसी घटना सामने हुई थी तो आपको भी जवाब देना चाहिए था। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी कहां से आ जाती उसमें? आपकी यात्रा जो 2 राज्यों से पहले जो बीजेपी शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र और अभी जो त्रिपाठी जी ने बताया 2 राज्यों से और होकर गुजरी वहां पर, अब मध्य प्रदेश में पहुंची, राहुल गांधी को कोई खरोच तक नहीं आई, फिर आप कैसे बोल देते हैं कि बीजेपी की साजिश है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं ये कह रहा हूं, मैंने हिंदी शासित राज्य कहा था जी। हिंदी शासित राज्य में जैसे यात्रा प्रवेश करती है तो इस तरीके की बात होती है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें कश्मीर भी जाना है, कई राज्य क्रॉस करनी है। अगर ये सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो ये सरकार कह दे कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप अपने नेता की सुरक्षा खुद करो। तो पूरे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे सुरक्षा के लिए, नहीं तो सरकार ये सुरक्षा की जिम्मेवारी है कि सरकार सुरक्षा से बच क्यों रही है। कभी भी इनसे सवाल करो तो ये सवाल को बाइकआउट करके दूसरे टर्म पे ले जाती है। तो ये 47 में भी इन्होंने तोड़ा था, 48 में भी इन्होंने छोड़ा था, 52 में इन्होंने पकड़ा था, 53 में इन्होंने छकड़ा था। ये बातें बेफजूल की ये हमारे कैप्टन भदौरिया जी उठा रहे, इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस राज्य में ये घटनाएं घटी, लेकिन शर्मनाक घटनाएं हैं कि बीजेपी राज्य में 10 लड़के करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर वो लड़के कौन थे? कैप्टन भदौरिया को जवाब दे इन बातों का। तो वो लड़के कौन थे, क्या कर रही थी आपकी खुफिया एजेंसी, क्या कर रही थी जो एक आदमी को जो पैदल यात्रा 2000 किलोमीटर चल चुका है, उनके पांव में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी यात्रा नहीं रुक रही, रोडों पे उनकी रात गुजरती है, धूपों में उसके दिन गुजरते हैं, और उस आदमी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी को और केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार को। अगर आप एक आदमी का सुरक्षा नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ लाना देगी सरकार पे। चलिए कैप्टन साहब जवाब दे दीजिए आप। संदीप जी, सुरक्षा का दायित्व कांग्रेस ने कभी नहीं निभाया है जी। 2014 से मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलना चाहूंगा कि 2014 से पहले देश की क्या हालत थी कि कोई कहीं से भी आता था, बम ब्लास्ट करके और निकल जाता था जी। वो कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जम्मू कश्मीर की हालत तो ये थी कि वहां ऐसा कोई शहर नहीं था, ऐसी कोई गली नहीं थी कि जिसमें बम ब्लास्ट तो ना हो और 10-20 लोग ना मारे जाएं। ये 2014 से पहले की बात बता रहा हूं। और दिल्ली हमारी राजधानी है देश की, इसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बाजारों में बम ब्लास्ट होना आम बात बन चुकी थी। बंबई में जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे वो भी आपने देखे, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, ऐसा कौन सा शहर था जहां बम ब्लास्ट नहीं हुए? और ये सब 2014 से पहले हुआ करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। मगर आप 2014 के बाद आप देश में एक भी बम ब्लास्ट बता दीजिए कि कहीं हुआ हो। तो इसको कहते हैं सुरक्षा। हम किस तरह से सुरक्षा में चौकबंद रखते हैं वो देश जान रहा है। आज देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत ने अपनी सुरक्षा को किस तरह से सख्त उसमें लेके आए हैं। तो हमने आज चाइना को गलवान में जिस तरह से हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया है ना, आज चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यही नेहरू जी ने क्या किया था, चाइना को हमारी जमीन सुद्धा कब्जा करवा दी थी और क्या कहा था कि ऐसी जमीन हमें क्या करना है जिसमें कुछ होता ही नहीं है।
ये बात इन्हीं के पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हमारे सर में बाल भी नहीं है तो क्या हम अपना सर भी कटा दें। तो नेहरू जी की और कांग्रेस की जो सोच है वो बिल्कुल ही देश को जो है ना गर्त में ले जाने वाली सोच है। आज क्यों नहीं बम ब्लास्ट हो रहे, बताइए क्यों नहीं हो रहे? आपके टाइम में क्यों होते थे? ये पठानकोट की घटना पे भी मित्र हमारे जवाब दे रहे। और एक घटना हो रही है, याद नहीं आ रहा, उड़ी या कोई ऐसा ही बॉर्डर है वहाँ, जहाँ 40 जवानों बढ़िया बनाई है। आपके टाइम क्या था? आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर में लोग जाने से डरते थे। लोग ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मगर इस बार हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पर्यटन गया है, दूसरे पर्यटन स्थलों पर नहीं गया है। मगर आपकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर बंद हो चुका था, लोग उसको जो है ना बिल्कुल एक ऐसा क्षेत्र मान चुके थे कि जहां जाने से डरते थे, और आज सबसे ज्यादा जा रहे हैं। मुन्ना खान जी, ये होती है सिक्योरिटी और सुरक्षा जो आप कभी निभा नहीं सके, क्योंकि आप निभा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम तो पाकिस्तान से है, चाइना से है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आपके नेता गलवैया डाल के खेलते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके अन्य नेता हो। हमारे नेता तो कोई नहीं जाते पाकिस्तान से गलवैया डालने के लिए या चाइना के साथ मीटिंग करने के लिए। ये कांग्रेस के ही नेता करते हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो रहा है शुरू से देश को तोड़ने वाला चरित्र। अगर नेहरू जी सत्ता लोलुपता नहीं होती ना तो देश का बंटवारा नहीं होता। आपने कहा कि हमने नहीं तोड़ा है, ये देश के बंटवारे में देश के 2 टुकड़े करे थे। आप मित्र, आपके गुरुजी भी शामिल थे। बनना है, हो सकता है कि देश हमारा जो 2 हिस्सों में बटा है नहीं बटता। तो आप कहते हो कि हमने आपने देश हरदम तोड़ा है, कभी नहीं जोड़ा है। अगर क्रांतिकारियों ने हमारे ने जिन्होंने इस देश को अपनी जानों कुर्बान करके उस देश को आजाद कराया था, मगर जब से कांग्रेस आई इसने सिर्फ वही काम किया है कि देश को फिर डालने का काम किया है। तो कांग्रेस का चरित्र चेहरा जो गिरा हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। इसलिए आप साहब यात्रा निकालिए, चाहे आप सर के बल खड़े हो जाइए, अब आपको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। अब आप जाइए। आज जवाब लेते हैं मुन्ना खान जी, आपकी पार्टी हमेशा विवादों में क्यों रहती है? चाहे कन्हैया कुमार का मैटर आ जाता है, कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, वहां भी आपकी पार्टी खिंच जाती है। ऐसा आपकी पार्टी विवादों में क्यों रहती है? जवाब देता हूं संदीप जी, जवाब देता हूं। अभी मैं पहले अपने बीजेपी मित्र कैप्टन भदौरिया जी का जवाब दे दूं। अभी इन्होंने आपके न्यूज के माध्यम से सफेद झूठ बोलने का काम किया, और इनका झूठ ये था कि हमारे नेता पाकिस्तान नहीं जाते। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल करके मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते। आपके श्री लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना जी का मजार पे चादर चढ़ाने जाते। और प्रूफ चाहिए तो आप बताएं आपको। बता मित्र, हमारे न्यूज चैनलों पे झूठ ना बोलो। ये कई लाख दर्शक देख रहे हैं, यहाँ झूठ पड़ोसी का काम न करो। दूसरा सवाल ये, इन्होंने सवाल का सुरक्षा का, तो मैं इनको कहता हूं आज आप जाएं, जो भी चीन की जितनी भी सीमाएं हैं जो हमारे हिंदुस्तान से लग रही है, चीन की सीमाएं, वहां पे चाइना गांव बसा रहा है। सैटेलाइट से एनडीटीवी के माध्यम से कई बार इन्हें इन्फॉर्म किया गया। कई बार हम लोगों ने डिबेट पे बात उठाई, ये कहते कोई आया ही नहीं। इनके रक्षा मंत्री कहते नहीं आए थे और चले गए। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के कहते नहीं कोई आया ही नहीं, हमने तो लाख पहले दिखा दी थी। और रक्षा मंत्री कहते नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे लेकिन हमारे सैनिक जो है उन्हें भगा दिए। तो अब ये आप बात बताएं कि बीजेपी के प्रवक्ता पे यकीन करूं या इनके रक्षा मंत्री पे यकीन करूं या हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पे यकीन करूं? आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बताए कि यकीन कहां करूं। क्या इस बात पे यकीन करूं कि 100 स्मार्ट सिटी बनने थे? क्या इस बात पे यकीन करूं कि 2022 तक हर गरीब को मकान मिलना था? क्या इस बात पे यकीन करूं कि 2022 तक हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठने वाले थे? क्या इस बात पे यकीन करूं? क्या इस बात पे यकीन करूं कि 2022 तक बुलेट ट्रेनें चल रही थी? इस बात पे यकीन करूं? क्या इस बात पे यकीन करूं कि कोरोना काल में, कोरोना महामारी के अंदर सभी व्यापारियों के व्यापार ठप थे?
और जैसा के 1600 गुना उसके व्यापार बढ़ गए, इस बात पर यकीन करूं? या 17 लोग देश से पैसे लेके भागे, इस बात पर यकीन करूं? किस सुरक्षा की बात करते हो आप? आनंद त्रिपाठी जी, अभी मुन्ना खान जी ने चीन की बात कही, तो अगर देखा जाए, अगर मुद्दा कोई देश से जुड़ा हुआ होता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है, तो क्या कांग्रेस का यानी कि विपक्ष का कोई फर्ज नहीं बनता है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है या बीजेपी हो या कोई पार्टी, तो क्या उससे जाके, अगर पीएम की बात करें तो राहुल गांधी को पीएम मोदी से जाके मिलना नहीं चाहिए था? इस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा आरोप और प्रत्यारोप लगाना सही है? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं नहीं, देखिए, देश की सुरक्षा पर पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है। लेकिन नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कुछ हलचल चल रही है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा, पता नहीं चल रहा है, वो बच रहे हैं उससे, तो क्या राहुल गांधी का फर्ज नहीं बनता है सबूत दिखाएं, देखो ऐसा हो रहा है? तो व्यक्तिगत तौर पे मिलने की क्या जरूरत है? संसद है उसके लिए, विपक्ष के लोग वहां बात करते हैं, बेहतर फोरम तो संसद है ना जी। व्यक्तिगत मुलाकातों से बेहतर बात है कि संसद के फोरम पर ये सवाल उठते हैं जी। बात जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि क्या विपक्ष की सजगता आवश्यक नहीं है जी, तो है, बहुत जरूरी है। लोकतंत्र इसीलिए है कि एक सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है, वो इसीलिए इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है कि दोनों मिलकर के देश को आगे लेकर के जाएंगे। कहीं किसी अगर लोकतंत्र में ये समझ बने कि सत्ता पक्ष ही अकेले देश को आगे ले जाने का काम करेगा या उसी की जिम्मेदारी है, तो ये अधूरी सोच है, ये पूरी सोच नहीं है ये। लेकिन भारत में ये जो पार्टियों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है पिछले 20-25 सालों से, 30 सालों से, ये भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ जो सत्ता में है वो विपक्ष को तवज्जो देने को तैयार नहीं है और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष की सुनने को तैयार नहीं है। ये पिछले 30 वर्षों में ऐसा ही हो रहा है। तो ये चीजें जो हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं। इससे देश को आगे बढ़ने में लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जिस गति से देश आगे बढ़ सकता था वो गति कमजोर पड़ रही है, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में रही हो। 1990 के दौर के बाद से जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद से स्थितियां जिस तरीके से भारत तेजी से आगे बढ़ सकता था, इन राजनीतिक पार्टियों के जो अपना अंतर विरोध है एक दूसरे के प्रति, जो समझ है लोकतंत्र के प्रति, जो समझ की कमी है, उससे देश उस स्पीड से नहीं आगे बढ़ पाया। कई सारे सवाल हैं सरकारों पर। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कई सारे सवाल गिना रहे थे, लेकिन उसके उन सवालों का जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष उसके प्रत्युत्तर में एक उसी तरह के सवाल खड़ी कर देगी। अतीत में उससे भी गंभीर सवाल छोड़े गए हैं सरकारों द्वारा, तो सत्ता पक्ष को पता है, तब वो विपक्ष में था, तो वो उससे भी गंभीर सवाल खड़े कर देगा। और उन्होंने अगर 10 सवाल खड़े किए तो जो वर्तमान सत्ता पक्ष है, जो कभी अतीत में विपक्ष में हुआ करता था, तो वो 100 गंभीर सवाल खड़े कर देगा उस दौर के सरकारों के कामकाज और विचार, सोच और इन पर। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि ये बातें ज्यादा करने की बजाय हम जो वर्तमान में चीजें हो रही हैं उनमें मंशा क्या है, व्यवस्थागत दोष क्या है, इन पर बात करें। संसद में बहस का स्तर लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। संसद का ज्यादातर समय विवादों में पड़ करके संसद स्थगित सी हो जाती है और ये व्यवस्था भारत के लिए उचित नहीं है, भारतीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है आप 2004 के बाद से देखिए, लगातार संसद में जो बहस का स्तर है वो गिरा है, लगातार गिरा है और जबरदस्त तरीके से गिरा, और हर पार्टी ने उसमें अपना योगदान दिया है। भारत में तो संसद में बहस के स्तर इस तरह से गिरे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी ने तो अपने पार्टी के एक नेता, जो कि उस वक्त बहुत बड़े नेता थे और भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष थे, उनको सार्वजनिक तौर पर आदेश देती है कि आप लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़िए और सरकार के विरुद्ध मतदान करिए। इस स्तर तक हम राजनीतिक रूप से गिर गए हैं। ये चरित्र हो रहा है हमारे राजनीतिक दलों का। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष विपक्ष के
अगर थोड़ी बहुत नकारात्मकता है तो उसको संभालने की कोशिश करें। ऐसे माहौल में इसकी उम्मीद मत करिए। मैं तो भी छोड़ रहा हूं, हालांकि लोकतंत्र में मानता हूं कि शक्ति है। हो सकता है कल ऐसे लोग आए राजनीति में जो राजनीति को एक नई दिशा की तरफ ले जाएं, जो राजनीतिक नैतिकता की बात चलती है उस तरफ ले जाएं, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। वर्तमान में संवाद की स्थिति गिर गई है, राजनीतिक मतभेद अपने चरम पर हैं राजनीतिज्ञों के बीच, और सत्ता दल और विरोधी दल आपस में विरोधी न होने के बजाय शत्रु हो गए हैं। ये इस देश में आगे ले जाने की जो गति है इस देश को, उसको धीमा करती है। जी मुन्ना खान जी, जो भी आपकी बातें होती हैं जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं, क्या माना जाए कांग्रेस इसलिए कमजोर हो रही है? अभी हाल ही में उत्तराखंड का चुनाव हुआ था, आपकी सीटें नहीं आई थी वहां पर मुन्ना खान जी, तो आप बात करते हैं कि कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। उत्तराखंड का चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड में तो ये फैलाया जा रहा था कि वहां सीधी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस को तो कई जगह नहीं दी जा रही थी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया पे जगह नहीं दी जा रही। लेकिन बाद में परिणाम क्या आया कि जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मतलब बीजेपी की बी टीम के, उनके साथ 16-17 लोग जो बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहे थे पूरे राज्य को, वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। पता लगा उनकी जमानत जब्त हो गई, खाते भी नहीं खुले। तो इस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के 5 और सिस्टम से भी लड़ रही है, जिसमें मसल, पावर, पैसा, मशीन और मीडिया, ये 6 से लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। ये शाह और शहनशाह की जोड़ी के साथ 6 और सिस्टम से भी लड़ रही है। इसलिए मैं संदीप जी कहना चाहता हूं, बस थोड़ी सी वक्त की गुंजाइश है, 2-4-6 महीने साल भर और बचे हैं। बात युवाओं के नजर में भी है, बात हमारे जवान के नजर में है, किसान के नजर में है, मिडिल क्लास के लोगों के नजर में है कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करने के बाद हमारे गैस सिलेंडर 1200 के हो जा रहे, 60 के पेट्रोल 100 के हो जा रहे हैं, 40 के डीजल 90 के हो जा रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी है जरूरियात की समस्या है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक तीन की तेल लाओ और जैसे ही समाप्त होंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, उसमें फट 300 रुपए बढ़ जाते। अगर कोई भी सामान खरीदने जाओ, अगर उसके समाप्ति तक उसमें 20 रुपए बढ़ जाएंगे। 100 के सामान लाओ 125 हो जाते, 200 के लाओ 300 हो जाते। तो ये सक्सेस के तरह बीजेपी महंगाई को बढ़ा रही है, और ये फायदा किसको जा रहा है? अडानी अंबानी ग्रुप को जा रहा है, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के ग्रुप को जा रहा है। तो क्या हमारे देश के अंदर बीजेपी सरकार ये 6 लोगों के लिए काम कर रही है? क्या आज युवाओं के लिए काम करने की जरूरत नहीं है कि आपके देश में 45 करोड़ युवा बेरोजगार है? क्या आज किसान की आय दुगुनी नहीं करनी थी जो 2022 तक आपका वादा था? क्या आपने 2022 तक किसान की आय दुगुनी की? नहीं की। क्या 2022 तक हर गरीब को मकान देने का वादा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, मित्रों 2022 तक सारे गरीब को पक्का घर, मीठा नल, मीठा जल सब मिलेगा। जितने भी गरीब है सबको 2022 तक मकान मिलेंगे। कांग्रेस की तरह मकान नहीं मिलेगा जो आधाई दीवार खड़ी रहेगी। तो क्या मैं कहता हूं ये पूरे हो गया सपने? 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ गए, काला धन वापिस आ गया। काला धन तो वापिस ही नहीं आ सकता, क्योंकि स्विस बैंक का रिकॉर्ड, स्विस बैंक के अंदर जितने पैसे वो आरएसएस के लोगों के, बीजेपी के लोगों के। आज ये स्विस बैंक पे बात क्यों नहीं होती? आज नोटबंदी पे बात क्यों नहीं होती? उसमें भी तो बात होनी चाहिए। आज अच्छे दिन में बात क्यों नहीं होती? क्योंकि युवा जो है हमारे देश के, वो डंडे लेकर के खदेड़ रहे हैं। इनको पता है अगर अच्छे दिन की बात हुई तो हमें घर आना मुश्किल हो जाएगा। अगर 15 लाख की बात हुई हमें घर आना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज किसान की बात हो गई हमें घर आना मुश्किल होगा। अगर जवान की बात हो गई तो हमें ऑफिस आना, दफ्तर आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज इनके जितने वादे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढिकाम सरकार ये भी वादा भूल गए, ये भी जुमला ये नहीं दोहराते। तो मैं कहता हूं आज अच्छे दिन की बात क्यों नहीं रही? दूसरी सवाल ये है कि इन्होंने 2014 में
गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल बोल करके इन्होंने सरकार बनाई और 2019 में भी इनके चर्चे हुए। लेकिन आज देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी की झूठ, आज चुनाव गुजरात में है लेकिन वहां गुजरात की बात नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है कि गुजरात के लोग लटने के खदेड़ेंगे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ। इनके सरकार में माफियाओं को सह मिला है। अडानी एयरपोर्ट में 3000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल का ठेका दिया जाता, मोबाइल बनाने वाले कंपनी को राफेल का ठेका दिया जाता है। तो जब मोदी जी है तो मुमकिन तो है ही, और इसी तरह होते रहेंगे। देश का तो अब राम ही मालिक है, खुदा ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। वक्त की कमी है, कैप्टन साहब जवाब लेते हैं। कैप्टन साहब, बहुत गंभीर आरोप लगा दिए मुन्ना खान ने आपकी पार्टी के ऊपर। संदीप जी, मुन्ना खान की गलती नहीं है कि जिस पार्टी का मुखिया ही इस सोच का हो, जो देश विरोध में बात करता हो, जिसकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, तो प्रवक्ताओं की क्या गलती है, वो तो इस तरह की ही बोलेंगे। आज हम अपने देश में हर चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये भी कर सकते थे। इनकी सरकार हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा रही है। आज हम हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, जितना सामान है हम बना लेते हैं। मुन्ना खान जी, इनके टाइम हमारे सैनिकों पे जो है ना लाइफ जैकेट होती है वो भी नहीं थी। आज हमारे यहाँ जैकेट अपने ही देश में बन रही है और हर सैनिक पे लाइफ जैकेट है। तो आज हमारी सेना जिस तरह से मजबूत हुई है, ये भी कर सकते थे, नहीं करी। आज हमने पनडुब्बी भी बनाई है। हम जो है ना पानी के बड़े बड़े जहाज भी बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, तेजस भी बनाया है हमने, और इंडिया आर्मी की जो बड़ी बड़ी तोपें हैं हम वो भी बना रहे हैं, टैंक भी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात संदीप जी ये देखिए कि हमारी आर्मी तो के लिए तो है ही है, हमसे 56 देश हमसे इस चीज को खरीद रहे हैं। ये इनके टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि इनके टाइम विकास होता था सिर्फ एक परिवार का, और वो परिवार पूरा हिंदुस्तान का पैसा लूट लूट के विदेशों में लगाता था। राहुल गांधी के पास जितना पैसा है ना, सोच नहीं सकते हो। विदेशों में इनकी, जैसे दिल्ली में आपका कनॉट प्लेस है ना, ऐसे बड़े बड़े मार्केट है राहुल गांधी के। मैं एक मुन्ना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रॉबर्ट बराड़ा की जब शादी हुई थी, उनके पिताजी एक छोटी सी बर्तन की दुकान मुरादाबाद में लगाते थे, और शादी होते ही रॉबर्ट बराड़ा अरबपति बन गया। कहां से आया? कोई बिजनेस तो था नहीं उसमें, कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, कहां से इतना पैसा एकदम कहां से आया? तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता जब गई है। कैप्टन साहब वक्त की कमी है, छोटा सा जवाब मुन्ना खान से ले लेते हैं। पहले मुन्ना खान जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा के पास अगर ये अटूट संपत्ति आई, तो मैं कहता हूँ आपकी सरकार क्या चूड़ी पहन करके बैठी है? आपके पास खुफिया एजेंसी इनपुट नहीं है? आपने तो बहुत दावे उठाए। जमानत पे है, शायद आपको जानकारी नहीं है, जमानत पे है। तमाम FIR होगा। तो आज क्या आपके सरकार, जो आपकी सरकार है, वो चूड़ी पहन के बैठी है? चलिए मुन्ना खान जी रोकना चाहेंगे। त्रिपाठी से आखिरी सवाल लेते हैं। त्रिपाठी जी, इस समय जो राजनीति का जो स्तर गिरता चला जा रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा है वो बदलती चली जाएगी। इसमें किस प्रकार की सुधार की जरूरत है ताकि जो राजनीति का जो स्तर है इतना ना गिरे? त्रिपाठी जी आपको आवाज नहीं पा रही? चलिए लगता है त्रिपाठी से संपर्क टूट गया है। त्रिपाठी जी आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कैप्टन आई सिंह जी आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय एनबी न्यूज को दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही मुन्ना खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो जारी हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब किया धारा बीजेपी का है। दूसरी तरफ सीएम ने ट्वीट कर बताया है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब समय बताएगा कि जो आरोपियों को कब पकड़ा जाएगा, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, क्या सजा मिलेगी। फिलहाल राष्ट्रधर्म में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।